श्री वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश की कृष्ण की सदागुरुदेव की शुकदेव जी महाराज की नमो भगवते वासुदेवाय। राजा देखते थे मनों के रखने के बाद हनुमान जी का थोड़ा आवेश हो गया। इतना बड़ा भारी पहलवान कहीं धक्का मारे तो कैसा गिर जाता है। हनुमान जी की कृपा है। चारों को विश्वास हो गया ये बाल नहीं है, मेरा काल आया। ऐसा कहीं बालक होता है। इस कुश्ती में से मैं भाग जाऊंगा तो कंस मेरे को मार डालेगा। एक बार मैं अंतिम उपाय करता हूँ। उसकी एक मुट्ठी वज्र से भी कठिन थी। अपनी सभी शक्ति मुट्ठी में रखी है। उसने निश्चय किया क्रोध में दौड़ता हुआ मैं जाऊंगा, श्री कृष्ण की छाती में मुष्टि प्रहार करूं, कलह गिर जाएगा। काम सभी को इसी प्रकार मारने के लिए आता। जो गाफिल है वो काम का मार खाता है, जो अति सावधान है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है, श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है उसको काम नहीं मार सकता। काम गाफिल को मारता है जो सावधान है। श्री कृष्ण ने कहा मैं गाफिल नहीं हूं, मैं सावधान हूं। तू मेरे को क्या मार सकता है। क्रोध में दौड़ता आ गया, श्री कृष्ण की छाती में जहां मुष्टि प्रहार करने के लिए जाता है उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको आकाश में घर 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 घुमाया है। रोकने लगा है, जोर से पटक दिया, चाणूर मरता है। बलराम जी ने मुष्टि को मारा है। कंस राजा ने सिपाहियों को कहा था मेरे पहलवानों को कुश्ती में आवेश आवे, बाजा बजाना। सभी लोग मारू राग में आंख बंद करके कड़क धूम कड़क धूम कड़क धूम जोर जोर से बाजे बजाते। इनको खबर ही पड़ी नहीं किसकी हार हुई किसकी जीत हो गई। कंस को बड़ा क्रोध आया, ये कैसे मूर्ख है, मेरे पहलवान मर गए बाजा बजाते हैं। बंद करो बंद करो, नंद को पकड़ो, दोनों बालकों को कैद में रखो। बतने लगा है। बलराम जी ने कहा कन्हैया अब मामा को मरने की उतावल हो गई है, तेरे को बुलाता है, मारो इसको। अभी अक्कल नहीं आती है। श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं। श्री कृष्ण की प्रधान दो शक्ति है, निग्रह और अनुग्रह। पहलवानों को युद्ध में मार डाला, यह निग्रह लीला है। कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया, कुब्जा सरल हो गई। निग्रह और अनुग्रह दोनों शक्ति बताई। मामा को अक्कल नहीं आती है, इसको तो मार पड़ेगा तभी अक्कल आएगी। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, मेरा काल आया मेरा काल आया। बहुत घबराया। उसके मस्तक में जो मुगट था वो गिर जाता है। श्री कृष्ण क्रोध में दौड़ते हुए गए हैं, उसके केश को पकड़ लिया।
उसको याद कराया है, मैं देवकी का 8वां हूं, मैं तेरा काल हूं, मैं तेरे को मारने के लिए आया हूं। बहुत घबराया, कुछ बोल सकता नहीं है। उसके बाल को पकड़ करके उसको जोर से हिलाया है, उसका गला दबा करके जो पटक दिया, कंस मरता है। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संबंध रखने से जीवन सुधरने लगता। जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध रखा है, उसका मरण भी मंगलमय होता है। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जगत का संबंध एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अंत काल में जीव को भय लगता है, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन है, मेरे साथ कोई भी आने वाला नहीं है। आज से ही परमात्मा के साथ संबंध रखो, काम में आवेगा। जीव ईश्वर का अंश है, जीव का भगवान के साथ ही संबंध सच्चा है। जगत का संबंध कच्चा है, छोड़ना ही पड़ता है। संबंध से ही स्मरण लेता है। जिसका आपका कोई संबंध नहीं है, वह आपको याद नहीं आता है। जिसका संबंध है, उसी के लिए प्रीति होती है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, आप सभी के यहाँ देखने के लिए नहीं जाते। जिसका आपका कोई संबंध है, वो दुखी हो रहे तो आप देखने के लिए जाते हो। जीव भगवान के साथ संबंध रखे तो भगवान को जीव के लिए प्रीति होती है। परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बनो। भगवान को स्वामी मानो, आप सेवक बनो। व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं, श्रीमान की खुशामद करते हैं। श्रीमान आपको पैसा देगा, शांति कहां से देगा? जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है, उसको पैसा मिलता है और शांति भी मिलती है। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान है, मेरे भगवान सबके आधार है, मेरी सभी चिंता मेरे भगवान को है। जो भगवान का हो जाता है, उसकी चिंता भगवान को होती है। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्यारा लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती, ऐसे किसी भी एक स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं। पतिव्रता स्त्री देवर की सेवा करती है, देवर में पति के अंश को देखती है, किसी पुरुष का वो स्मरण नहीं करती। मेरे पति के ये भाई है। अन्य देवों को अंश रूप मानो, वंदन करो। जब तक देह का भान है, तब तक सभी को मानना चाहिए। आप भक्ति में देहभान भूल जाओ, फिर किसी को वो मानने की बहुत जरूरत ही नहीं है। अन्य देवों को अंश रूप समझ करके वंदन करो।
इष्ट देव में 16 आनी प्रेम रखो। श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम करता है भगवान उसका कल्याण करे तो क्या आश्चर्य है। जो श्री कृष्ण के साथ वैर का संबंध रखता है उसका भी भगवान कल्याण कर देते। भगवान बड़े उदार है। किसी मानव के साथ वैर करना नहीं। किसी मानव के साथ वैर करने से मन बिगड़ता है, मरण बिगड़ता है। किसी मानव के साथ झगड़ा करना नहीं, आपको त्रास देगा। कदा झगड़ा करने की बहुत ही इच्छा हो तो भगवान के साथ झगड़ा कर। भगवान बड़े दयालु है, प्रेम की मूर्ति है। जो झगड़ा करता है, वैर करता है, उसके साथ भी प्रेम करते। कंस ने श्री कृष्ण को शत्रु माना है। कंस वैर से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। अनेक बार ऐसा होता है, मित्र से भी ज्यादा मन शत्रु का चिंतन करता है। मित्र बहुत याद नहीं आता, शत्रु याद आता है। कंस राजा ने श्री कृष्ण को शत्रु माना है। शत्रु भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। किसी भी निमित्त से जगत का स्मरण छूट जाए। संसार का स्मरण मरण है। भगवान का स्मरण ही जीवन है। किसी भी निमित्त से जगत को भूल जाना है और भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय हो जाना। कंस राजा की तन्मयता वैर से हुई थी। वैर से भी वो सतत श्री कृष्ण का ही ध्यान करता था। कन्हैया आवेगा, मेरे को मार डालेगा, मेरा वो काल है। श्री कृष्ण कंस को मारते नहीं है, कंस को मुक्ति देते। श्री कृष्ण के मार में प्यार है। श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। कंस राजा को भगवान ने सद्गति दी है। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसीलिए भगवान ने कंस को मार डाला है। माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करने के लिए आए हैं। आज वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ है श्री कृष्ण परमात्मा। वसुदेव देवकी दूर हो जाते हैं, वंदन न करो, आप ईश्वर हो। भगवान ने विचार किया, आज से ही मेरी माँ मेरे को ईश्वर माने। मेरे को बहुत लीला करनी है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ संकोच रहता है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर्दा रहता है। मेरी माँ संकोच छोड़ करके मेरे साथ प्रेम करे। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं देव की माँ का पुत्र हूँ। भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण कर दिया है, वसुदेव देवकी सब भूल गए। श्री कृष्ण मेरा बालक है। तो श्री कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के बैठे हैं। देवकी माँ को बोलने की बहुत इच्छा थी, बाल कृष्ण को बार बार निहारती है, गला भर गया है, मुख में से शब्द निकलता नहीं। प्रेम की बातें जीभ से नहीं होती है, प्रेम की बातें आंख से होती। प्रेम जब मुख में से बाहर निकलता है झूठा हो जाता है। प्रेम की बातें हृदय से होती। माँ को बोलने की इच्छा तो है, माँ बोल सकी नहीं, क्या बोल। फिर तो भगवान ने ही बोलने का आरंभ किया है।
सर्वार्थ संभवो देहः जनिता पोषितो यतः न तयो याति निर्वेशम् पितरोरमर्त्यस्यतायुषा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर है। मानव शरीर जो माता पिता देते हैं उनके उपकार में से मुक्त होना कठिन है। आपके बहुत उपकार है, आपने मेरे लिए बहुत दुख सहन किया है। बालक माँ के पेट में आता है उसी दिन से माँ उसके लिए दुख सहन करे। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं। अब मैं आपकी सेवा करूंगा। बाल्यावस्था में माता पिता बालक को संभालते हैं। माता पिता वृद्ध जब हो जाते हैं तो पुत्र माता पिता को संभालता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। माता पिता बालक का रक्षण करते हैं। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो पुत्र पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करना महान महान पुण्य है। आपके बहुत उपकार है, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपके साथ में ही रहूंगा, अब आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। माता पिता को अनेक रीति से समझाया है। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज पराक्रम से श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। सभी लोगों की ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण राजा हो। श्री कृष्ण ने कहा है राजा होने के लिए मैंने कंस को नहीं मारा है। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसलिए मैंने उसको मारा है, राजा होना नहीं है। कंस के पिता उग्रसेन जीवित है, उनको राज्याभिषेक करो, उग्रसेन राजा हो। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है, अर्जुन कोई अपेक्षा रखना नहीं, दिन भर सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म में संतोष मानना नहीं। बहुत से लोग प्रातः काल में घंटा 2 घंटा थोड़ी भक्ति करते हैं, उनको संतोष हो जाता है, 2 घंटा मैंने पूजा की। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते, उनसे तो मैं बहुत सयाना हूं। भक्ति में सत्कर्म में जिसको संतोष होता है उसका पतन है। सत्कर्म में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। कोई अपेक्षा रखना नहीं, मेरे को धन मिलेगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी, कोई मेरी निंदा न करे, ऐसी इच्छा रखने से मन अशांत रहता है। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। कुछ अपेक्षा है, वह न मिलने पर मन अशांत हो जाता है। कभी ऐसी भी इच्छा रखना नहीं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे लिए सब लोग अच्छा बोलेंगे। कितने जीव तो ऐसे होते हैं भगवान के लिए भी अच्छा नहीं बोलते। जो भगवान निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है, ऐसे भगवान की भी कितने जीव निंदा करते। मेरी कोई निंदा करे तो अच्छा है, मेरे में तो बहुत दोष है। निंदा करना महान पाप है, निंदा सहन करना महान पुण्य है। कभी ऐसी इच्छा रखना नहीं मेरी कोई निंदा न करे। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। गीता जी में अर्जुन को जो आज्ञा दी है वह भगवान के जीवन में परिपूर्ण दिखती है।
राज मिला है, राज में से पैसा भी लिया नहीं। आपको कोई 1000 2000 देवे तो आप ना बोलोगे। कितने लोग तो आभार के साथ स्वीकार कर लेते हैं, कोई देता है तो काहे को ना बोले। मथुरा का राज मिला था, एक पैसा लिया। रामचंद्र जी ने रावण को मारा। रावण की लंका में बहुत संपत्ति थी। रामचंद्र जी लंका में से पैसा भी अयोध्या जी में ले गए नहीं। लंका में जो कुछ था सब वही रखा है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में परिपूर्ण अनासक्ति दिखती है। पांडवों के घर में काम किया है, पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण को एक पैसा भी मिला नहीं। पांडवों के घर में काम करने से उनकी कोई कीर्ति बढ़ने वाली है ऐसा भी नहीं है। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। गीता जी ने जो उपदेश दिया है वो श्री कृष्ण के जीवन में परिपूर्ण दिखता है। राज मिला, कुछ लिया नहीं। उग्रसेन को राज्याभिषेक किया है। कंस के राज में प्रजा बहुत दुखी थी, उग्रसेन राजा हुए हैं। अब मथुरा की प्रजा सुखी हुई। अब नंद बाबा की विदाईगिरी का प्रसंग आता। भागवत में तो 1-2 श्लोक लिए हैं, अन्य ग्रंथों में थोड़ा विस्तार है। नंद बाबा को, यशोदा माता को दुख न होए, श्री कृष्ण अति सावधान। नंद जी का मुकाम मथुरा के बाहर बगीचा में था। रोज का ऐसा नियम था, सायंकाल में श्री कृष्ण बलराम नंद जी के पास में आते थे। आज अंधेरा हुआ, श्री कृष्ण बलराम आए नहीं। नंद बाबा प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया कब आएगा, कब आएगा। नंद बाबा बड़े सरल हृदय के। नंद बाबा ने विचार किया, मेरा कन्हैया ऐसा सुंदर है, जो एक बार कन्हैया को देखता है वो उसके पीछे पागल के जैसा हो जाए। सभी लोग कन्हैया के साथ प्रेम करते हैं। याद कोई अपने घर में श्री कृष्ण को ले गया हो, सवेरे आवेगा, रात भर नंद जी को नींद नहीं आई है, श्री कृष्ण का सतत स्मरण करते। प्रातः काल में गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कहा है, श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है, आपका पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। सभी की इच्छा है अब मथुरा में ही रहेंगे, गोकुल में नहीं आएंगे। नंद बाबा को थोड़ी मूर्छा आ गई। मैं क्या सुनता हूँ, मेरा सब कुछ जाता है। कोई अति कंजूस मानव बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन का संग्रह करे, उसका धन उसके हाथ में से जावे, तब उसको जैसा दुख होता है। कन्हैया मेरा धन है, श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। ये कहते हैं कन्हैया आपका नहीं है, वसुदेव जी का। मैं क्या सुनता हूँ, नंद बाबा को मूर्छा। श्री कृष्ण बलराम ने सुना है, दौड़ते हुए आए हैं, नंद बाबा के चरण में मस्तक रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा है, बाबा बाबा आँख खोलो, आपका कन्हैया आपके चरण में वंदन करता। नंद जी आँख खोलते हैं, नंद बाबा ने देखा है कन्हैया मेरे को वंदन करता है। बाल पुष्ट को उठाया, छाती के साथ लगाया, कन्हैया कभी मेरे को छोड़ के जावे। आंख में से प्रेमाश्रु निकले हैं, श्री कृष्ण के मस्तक ऊपर पड़े। भगवान ने बहुत प्रेम से उनको समझाया,
नंद बाबा को, यशोदा मैया को दुख न होवे। नंद बाबा को कहा है, बाबा लोग तो ऐसे होते हैं जो मन में आता है वैसा बोलते हैं, लोग जो बोले वो सुनना नहीं चाहिए। मानव बोलता है तो विचार नहीं करता मैं क्या बोलता हूं, इसमें सच्ची कितना है, इसका परिणाम क्या होगा, कितने लोग दुखी होंगे, विचार किए बिना मानव बोलता है। बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं। बाबा मैं आपका बालक हूं, यशोदा मेरी मां है। बाबा आपके आशीर्वाद से मैं कंस को मार सका। कंस को मारने के बाद कंस के जो मित्र राजा हैं वे सभी मेरे को शत्रु समझते। मैंने कंस को मारा है, मेरे साथ वेर करते। बाबा इस समय मैं आपके साथ गोकुल में आऊं तो ये कंस के मित्र राजा गोकुल में मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए। सभी मेरे को शत्रु समझते हैं। हम ब्रजवासी कभी झगड़ा करते ही नहीं, झगड़ा करे वो ब्रजवासी नहीं। ब्रज भूमि प्रेम भूमि है, गायों की सेवा, गरीबों की सेवा, यही हमारा जीवन है। हमारा जीवन सुख भोगने के लिए नहीं है, दूसरे को सुख देने के लिए। हर निशम सेवा है, गरीब की सेवा, गायों की सेवा ही हमारा जीवन है। ब्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करता है। ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। गोकुल में श्री कृष्ण विराजमान थे, तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया है। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। एक हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में माखन मिश्री है। श्री कृष्ण सभी को प्रेम से घायल कर। कन्या की बांसुरी जिसके कान में जाती है वो राक्षस होवे के पशु होवे, उसका हृदय पिघलने लगता है, वो कन्या का सेवक हो जाता है। बांसुरी है, एक हाथ में माखन मिश्री है। प्रेम की मूर्ति है, सभी को प्रेम से घायल कर। इन सभी देव हाथ में शस्त्र क्यों रखते हैं? इनको किसी का भय लगता है क्या? श्री कृष्ण कभी हाथ में शस्त्र नहीं लेते, प्रेम की मूर्ति है। गोकुल में विराजते थे तब तक पांव में जूता पहना नहीं, नंगे पांव गायों के पीछे चलते। गोकुल में विराजते थे तब तक सीने हुए कपड़े कभी पहने नहीं। बाबा को अनेक बार ऐसी इच्छा होती थी कन्या के लिए मैं अच्छे कपड़े बनाऊं। श्री कृष्ण ना बोलते, मेरे ग्वाल बाल गरीब है, मेरे मित्र अच्छे कपड़े नहीं पहनते, मैं कैसा पहन। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मेरे ग्वाल बाल मित्रों को अच्छे कपड़े पहनाऊंगा फिर मैं घर। गोकुल में किसी भी दिन सिले हुए कपड़े नहीं पहने, पीला पीतांबर और काली कामी ओढ़ते। ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों के पीछे पीछे चलते हैं। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। मथुरा में आने के बाद धोबी को मारा है, अच्छे कपड़े मित्रों को पहन आए हैं फिर धारण किए। गोकुल में विराजते थे तब तक मस्तक के बाल कभी उतारे नहीं। श्री कृष्ण के केश अति अति सुंदर थे जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आता है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत भक्त, उनको ऐसी इच्छा होती है सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना।